बॉलीवुड में सरवाइव करना है तो वहां आपको इस तरीके से बनना पड़ेगा। ये आमिर खान के बेटी की शादी की फोटो है। सोचिए आप लोग, ये क्या कल्चर है इनका, है ना। और ये भाई आया कैसे है? सीधा जिम से आया है। ये क्या है दोस्तों, पता है आपको? बारात है ये, सीधा जिम से आ रहा है। क्यों क्यों? वहां ऐसा नाटक करने वाले कोई मॉडर्न समझा जाता है। और फिर उसके बाद में इसको देखो, है ना, अपनी बेटी की शादी में इसने, ये झमुरे ने क्या पहना है? क्योंकि इनका सामाजिक तथ्य यही है, वहां जबरदस्ती है आप ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहनो। वहां तो यही है, ऐसे पहनो, अपने यहां है ऐसे नहीं पहनो। अब यार मैं ऐसा पहन आ जाऊं तो ऐसे लगे वो अली बाबा वाले में जिन नहीं होता, ये ऐसे अजीब से कपड़े पहनता है। और एक से बढ़कर एक ऐसे नमूने बैठे हैं दोस्तों, एक से बढ़कर एक। ये देखो आप, सच बताओ कुत्ते ने काटा कि नहीं काटा? अपने गांव में अगर एड़ा कपड़ा पहने राजा जनका ही हुआ है। गांव वाला तो बाद में नंबर आवे, पहला बे हिड़किया बैठे, बे कौन छोड़े। और फिर ये भी उम्मीद करते हैं भाई इसकी पत्नी को भी इसके साथ आना चाहिए, तो हम सोचते हैं ऐसे आएगी, लेकिन कैसे आई है ना। अलग ही कल्चर चल रहा है इनका। और फिर ये देखो, जब तक ये ऐसे नाटक नहीं करेंगे ना, इनका जीवन चल ही नहीं सकता। सुशांत सिंह इसीलिए ढल ही नहीं पाया, बिल्कुल सिंपल था एक, है ना। और इससे जब दीपिका पादुकोण ने शादी की, मुझे बहुत दुख हुआ इससे। मैंने अपने एक दोस्त को ऐसे मजाक में कहा था कि मैं ऐसा पहन लूं तो कहा तू यूं लाग जिया कोई रंग बिरंगो गुब्बारो है। ये देखिए, और इन सब लोगों को देखकर मेरे मन में यह विचार आता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन इनकी मजबूरी है दोस्तों। अगर आपको इस फील्ड में रहना है, आपको ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे। अगर आप नहीं पहनोगे, आप पर जबरदस्ती है, दिखाई नहीं देती है लेकिन जबरदस्ती, अगर आप नहीं पहनोगे तो आप उनके साथ में रिलेट नहीं कर पाएंगे। और अब आते हैं हमारे समाज पर। हमारा समाज कैसा है? आपको क्या हमारे समाज पर फक्र महसूस नहीं होता, है ना? ये लोग, है ना, ये क्या लोग हैं? सोचिए, ये देखिए हमारा समाज एकदम अलग। अगर वो लोग यहां आ जाए तो हम उनको पागल समझेंगे, और हम वहां चले जाएं तो। कल अपन एक किसकी शादी करवा रहे थे? मनोज की। मनोज कैसे कपड़े पहनने? ऐसे ही, ठीक है। क्या सामाजिक तथ्य की विशेषता है बाध्यता? क्या मनोज वो जो पिछले कपड़े हमने देखे वैसे पहन सकता है? क्योंकि हमारे राजस्थानी समाज का एक दबाव है कि आपको इसी प्रकार के कपड़े पहनने। और भारतीय राजस्थानी समाज की शादी को देखिए, उसमें कुछ चीजें हैं जो फिक्स है, आपको वही करनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, ये देखिए, ये कई बार लगता है ये है क्या? क्या मनोज लगाना है ना? और ये तुर्रा नहीं लगेगा। और ये देखिए, जब मनोज की शादी में आप जाएंगे तो ऐसा डांस तो बनेगा कि नहीं बनेगा? और चुपचाप चले जाओगे तो लोग कहेंगे यार काहे की बारात आई है। जब तक रुमाल की नागिन बना करके, ये बीन बना करके डांस नहीं हो, मजा ही नहीं आएगा। ये हमारा सामाजिक तथ्य, ये जबरदस्ती ऐसा होगा ही होगा, है ना। ये बाध्यता, ये हमारे समाज की कुछ बाध्यताएं हैं। फिर उसके बाद का दृश्य,
पूरा रिसेप्शन तक सब करवा दूंगा आज। और ये देखिए, फिर कोई मना कर सकता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? है ना? ऐसा मना करते कहेंगे आप जाओ यहां से। क्यों? क्योंकि ऐसा कार्य करना बाध्यता है, मानना ही पड़ेगा इसको। फिर उसके बाद देखिए, कोई कह सकता है कि नहीं भाई मैं इन फेरों को मानता ही नहीं। ये भी एक जबरदस्ती है। भूख लग गई तो भाई मैं तो अब नहीं कर सकता व्यवस्था, लेकिन कोई ऐसा है जो शादी के अंदर बिना खाए जी में आ जाए? मारवाड़ी है ना? कई बार तो भूखे 2 दिन पहले भूखे रहते हैं, है ना? मैं एक बार वहां दाल ले रहा था तो ये कहा कि यार तू कहीं दाल ले, दाल तो घर ही घनी पड़ी है मुझे, है ना? कम से कम काजू कतली तो उठा, हिसाब लगा रहे हैं, 500 रुपया भराया तो वसूल किया। तो ऐसे भिखमंगे बराती भी चाहिए। ये भी हमारे समाज की क्या है? बाध्यता। बाध्यता शब्द यूज करें। और ये दृश्य तो होगा ही होगा। हालांकि इसमें बहुत अच्छी बात भी कही है कि अब आप भी अगर शादियों में जाए तो ये बात याद रखें कि जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों, क्योंकि कोई पिता बरसों कमाता है उस एक दिन की। लेकिन ये दृश्य भी हमारे समाज में दिखाई देगा। आमिर खान हंस रहा है, जान ये बड़े नहीं आगे, है ना? लेकिन हम देखते हैं ये जो राजस्थानी पिता है ना, इसका ये दृश्य मुझे मिला नहीं। वो एक छोटा सा बैग जिसमें वो रुपए रुपए रखे हुए होते हैं और चेहरा उतरा हुआ और कंधा झुका हुआ घूम रहा होता है, क्योंकि कितना दबाव है उस पर और उसको ये काम करना है। और फिर आती है रोने की रस्में। फिर देखिए, ऐसा भोजन गाँवों का शहरों का भोजन ये भी होगा। अब आप जहाँ से संबंध रखते हैं वो भोजन देख लेना, वो वहाँ की बाध्यता है। शहर होगा तो कैसा खाना होगा? ऐसा। क्यों? क्योंकि ये बाध्यता है, शहर में बूफे ही होगा और गाँवों में इस प्रकार का होगा। हालांकि आजकल वहाँ पर भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं। फिर देखिए, लोगों की ये स्थिति भी है, शादी में जाते ही खाना खा लें। जितनी देर बाद खाना खाओगे उतना रायता पतला और पनीर की सब्जी में से पनीर। ये सब कुछ हमारे यहां फिक्स है दोस्तों। अपनी हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोग शादी में सब कुछ ठूंस कर खा लेंगे, बस पूड़ी की बजाय। ये सब हमारे राजस्थानी समाज की विशेषता है। अब हम कन्या की विदाई करवा रहे हैं, है ना? और ये भी एक बड़ा भावुक दृश्य है ना? कोई भी लड़की ऐसे खुश होकर नहीं जाएगी, उसको रोना आ ही जाएगा और रोना जरूरी भी है। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका मेकअप ना बिगड़े। फिर ये दस्तूर, इससे अगला पता ही है आपको, यही कह रहे थे ना बहुत सारे लोग। फिर उसके बाद में अलग अलग सहेलियां, है ना? हालांकि ऐसे रोते रोते नहीं, ये थोड़ा सा अलग अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैंने सोचा ये ठीक रहेगा। लेकिन ज्यादा नहीं रोना है वरना मेकअप उतर सकता है। ये सब कुछ या तो आपकी जिंदगी में हो चुका है या होने वाला है। क्या खत्म हो गया? क्या गड़बड़ होगी क्या? तो बताइए। अच्छा, अब 1-2 फोटो बच्चे हैं शायद। ये देखिए, कुछ लड़कियां तो अपनी विदाई पर ऐसे दहाड़े मार मार कर रोती है कि समझ ही नहीं आता इनको दूल्हा मिल रहा है या इनसे छीना जा रहा है। फिर गृह प्रवेश, ये भी करना है, पीछे जो भी है वो भी देख लीजिए। और इनके बिना कहानी अधूरी। जब तक शादी में फूफा मुंह नहीं फुला लेता तब तक वो शादी अधूरी है। बिल्कुल ऐसा ही मुंह शादी में आए हुए नाराज। इन सब से आप लोग बच सकते हो क्या? क्योंकि ये समाज ने तय किया है और आपके साथ में इनकी जबरदस्ती है। आप इनमें से किसी चीज को रोक ही नहीं सकते। आप में से क्या कह रहे हैं? अच्छा, फीस की वसूली होगी। अब मुझे नचा मत लेना कहीं, मैं अनारकली की तरह नाचूं और आप यहां फूल लगा के कहो नाच। फीस की वसूली करके मानोगे क्या? और वही मेरे से ही। तो बाध्यता का मतलब क्या लिखेंगे? बाध्यता का मतलब क्या है?
कि ये सामाजिक तथ्य जो होता है हर समाज का अलग अलग है। ये आप लोगों ने नहीं बनाया है, किसने बनाया है? समाज ने। आपके मन की इसमें नहीं चली है, और फिर इसमें से संबंधित विभिन्न क्रियाएं, जिसको हम मारवाड़ी में कहते हैं ना, झक मार के आपको करनी पड़ेगी। आप कितना भी मना करो, नहीं मानेंगे। आप कह दो नहीं मैं ये नहीं करूंगा, कैसे नहीं करेगा? तो नहीं करेगा तो कैंसिल। आज हो तुम्हारा बेटो ही नहीं, भाग हटो, है ना? अनाथ आश्रम में जमा कराओ इन्हें। इसका मतलब दोस्तों ये जबरदस्ती है सामाजिक तथ्य की दूसरी विशेषता। अब हमने इस पर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों की, उसका एक कारण है कि जब भी इमाइल दुर्खाइम को या दुर्खिम को पूछा गया है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है सामाजिक तथ्य की विशेषताएं क्या। और इन दो विशेषताओं पर ही मैं इतना क्यों घूम रहा हूं, क्योंकि बाकी सारी विशेषताएं डिपेंड करती हैं इन दो पर। अगर ये दो समझ आ गई तो बाकी सारी समझ आ जाएगी। तो क्या ये आपको समझ आ गई? तो बाध्यता, शायद आपने पॉइंट लिखा है, मतलब हेडिंग लिखी है, इसमें लिखना है ना? तैयार हो? लिखे हैं? क्या हो गया? अच्छा, फूफा जी को नहीं देखना चाहता? कोई पर्सनल लड़ाई है?